Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 7th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 8, algebra. And this is the third part of your unit number 8. Students, this part includes exercise 8.5 and 8.6. Students, in this exercise we will learn some algebraic identities, यानी यहाँ पर हमें कुछ फार्मूलाज गिवन है जिसकी हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन जो आपका है वो आपकी आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो ये वाली है. आप ये बुक पेज नंबर 137 पर देख सकते हैं. यहाँ पर आपके पास ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. स्टूडेंट, ये वाली आइडेंटिटी हम आगे अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. और लेट्स स्टार्ट नाउ द एक्सरसाइज 8.5 इन नीट कॉपीज़. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में लिखेंगे एक्सरसाइज 8.5. द टॉपिक इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. आइडेंटिटी नंबर 1 आप लिख लेंगे. स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत अच्छे से सीखना है, आपने याद करना है इसको, ठीक है. इसके साथ रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं वो आपने लिखने. हमने इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में करना. उसके बाद आप क्वेश्चन लिख लेंगे सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ कंसर्न्ड आइडेंटिटीज़, ठीक है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपना पहला क्वेश्चन देख सकते हैं. ये है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ पर इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी. तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये इसी फॉर्म में है ना. यहाँ पर है x प्लस, अगर 2 को मैं a कंसिडर करूँ तो ये है x प्लस ए और सेकेंड वाला है x प्लस बी. तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये आपके पास जनरल फॉर्म के साथ अगर हम मतलब जो आइडेंटिटी है उसके साथ कंपेयर करें तो ये आपके पास है x प्लस ए और ये आपके पास है x प्लस बी. तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है. बाय यूजिंग आइडेंटिटी जो कि है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसके इक्वल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड तो गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल मतलब उसकी तरह हमने लिखना है इसको. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास a और b क्या है, जो a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 5 है. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 प्लस 5 इंटू एक्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास a b क्या है, 2 इंटू 5. देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला साइड मैंने इस गिवन वैल्यू से बना लिया, इसके इक्वल कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x plus 2 into 5 is 10. So students, this is your required answer. स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप जो है उसको खुद कर लीजिएगा. और अब आपके पास ये थर्ड पार्ट आता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपके पास ये प्रोडक्ट है और एक आपके पास ये प्रोडक्ट है विद द डिफरेंस साइन. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको आइडेंटिटी से या जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा उससे कंपेयर करते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास हो गया x प्लस ए और ये हमारे पास हो गया x माइनस बी है. तो इस सेकेंड वन को देखें आप, ये है x प्लस ए और ये है x प्लस बी. तो स्टूडेंट्स, अब इस पर भी हम जो है वो सेम वही आइडेंटिटी जो फार्मूला है वो हम एक इस दफ़ा यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एक यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो हम वी विल राइट दैट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं एक हम ये हमारे पास क्या हो गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर. अब हम इसको इस राइट हैंड साइड की इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि b हमारे पास -3 है. तो हम जब यहाँ पर इसको लिखेंगे ये a तो 1 आ जाएगा और b हमारे पास जो है वो है प्लस
3, ठीक है, क्योंकि b हमारे पास -3 है, और ये इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंड वन की तरफ आप देखें, सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास आएगा x², ठीक है, प्लस a आपके पास 4 है, 4 प्लस 2x इंटू x, ठीक है, प्लस ab। तो ab आपके पास क्या है, 4 इंटू 2, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, तो ये अब आपके पास आएगा x² और यहाँ से आएगा 1 - 3, तो 1 - 3 से आपके पास क्या आएगा, -2x, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आएगा, -3 इंटू 1 इज़ -3, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास वही डिफरेंस का साइन आ जाएगा, यहाँ से आएगा x² प्लस 4 प्लस 2 इज़ 6x प्लस 4 इंटू 2 इज़ 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, सेम इसी तरह ये नीचे लिख लें, x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आपके पास आएगा x² माइनस 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस x² प्लस माइनस माइनस 6x, अगेन माइनस प्लस माइनस 8। सो स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास देखिए वही जो आपको मैंने इससे पहले क्लास में समझाया था। अब आपके पास ये जो है आपने इनको लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये x² है, ये माइनस x² है, प्लस माइनस, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको आप कैंसिल कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास -2x और -6x माइनस माइनस इज प्लस, सो यू विल गेट -8x, साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर टर्म, सो अगेन -3 और -8 आपके पास क्या बन जाएगा, -11, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, अब आप बुक पेज नंबर 138 पर देख सकते हैं कि एक दूसरी आइडेंटिटी फार्मूला है हमारे पास अलजेब्रिक, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखेंगे आइडेंटिटी नंबर 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही फार्मूला है, आपको दोनों साइंस से बताया गया है, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स 15 और 16 हैं, और इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम पार्ट 1st, 2nd एंड 5th करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिएगा, जो कि है एक्सपेंड बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसको हम फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड जो मैं आपको बताती जा रही थी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला, जो कि है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ऑलरेडी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसका राइट हैंड साइड हम इसको यूज़ करके बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है a², तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2a होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास है प्लस 2, ये फार्मूला वाले 2 जो है हमारे पास, इसके बाद है a
तो ए हमारे पास 2a है, b हमारे पास क्या है 3b, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 3b, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a², 2 इंटू 2 इज़ 4, सो 4a² प्लस, अब इस सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 इंटू 3 इज़ 12, सो 12ab plus 3 3s are 9, 9b square. So students, this is your required answer. अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अगेन अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें ये किस फॉर्म में है हमारे पास, ये है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अगेन हम लिखते हैं कि यूजिंग द आइडेंटिटी या यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, a प्लस बी whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Students, here you can see that कि यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 1/2x, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम a को कंसिडर हमारे पास होगा 1/2x, तो ये हमारे पास a हो गया, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया प्लस 2a हमारे पास क्या है 1/2x, ठीक है। और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3y, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम क्या करते हैं कि हम इसको लिखते हैं प्लस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 टाइम 1 इज़ 1, ठीक है, और 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 और ये x², ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 टाइम 3 इज़ 3 प्लस, ठीक है, प्लस 3xy, ये वाला x और ये y, ठीक है। इसी तरह प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9y²। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब आपका ये पार्ट नंबर 5 है। अगर आप इस पार्ट की तरफ देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक ये a प्लस बी होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है विद द माइनस साइन, एंड अगेन यहाँ पर ये आपके पास फिर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यूजिंग द आइडेंटिटी जो कि सेम है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया, ये होता है a² प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, और प्लस b², ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब हमारे पास ये हो गया। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें आप अगेन ये आपके पास हो जाएगा a², क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा आपके पास -2ab, b आपके पास 5b है, और प्लस b², तो मीन्स 5b होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9a², ठीक है, प्लस 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, so you will get 24ab, और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस 4 into 4 is 16b², ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको सॉल्व करें, you will get 4a² minus 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20, 20ab plus 5 5s are 25, 25b², ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम इन ब्रैकेट को ओपन करते हैं। उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 9a² प्लस 24ab प्लस 16b² माइनस 4a² माइनस माइनस प्लस 20ab अगेन माइनस प्लस माइनस 25b²। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली द लाइक टर्म्स। तो इसको हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 9a² माइनस 4a², सिमिलरली प्लस 4ab प्लस 20ab, ठीक है, प्लस 16b² माइनस 25b²। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 9 यू विल गेट 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5a² और 24 और 20 को ऐड करने से हमारे पास आएगा 44ab, ठीक है। और यहाँ से प्लस माइनस इज माइनस, तो जब आप 25 से 16 को माइनस करेंगे यू विल गेट 9 और साइन ग्रेटर टर्म का लगेगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 9b²। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिपेंड करता है आइडेंटिटी नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, ये आप याद रख लें, ये आपके पास आइडेंटिटी नंबर 4 यहाँ पर लिखी गई है। स्टूडेंट्स, इस बुक पेज नंबर 139 यहाँ पर क्या होगा कि a² माइनस b², माइनस का साइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब हम इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ में इस तरह आइडेंटिटी नंबर 4 की हेडिंग दे देंगे, आइडेंटिटी लिख लेंगे जो कि है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 1 से लेकर 4 तक करेंगे। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिखें, विच इज़ सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ सूटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट लिख लें, उसको क्वेश्चन में सोल्यूशन में रिपीट कर लें। ये आपका फर्स्ट जो पार्ट है, अब यहाँ देख सकते हैं ये अब आपके पास लिखा है x² माइनस 49। मैंने अब आपको जो आइडेंटिटी समझाई थी स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर आप इसको इस तरह x² को हम इस तरह लिख सकते हैं x², ठीक है। उसके बाद माइनस 49 है, जो 49 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, या जैसे हम कह सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 49, तो मैं 49 को 7² लिख सकती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं अब ये आपके पास वो आइडेंटिटी वाली शेप बन गई। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें आपके पास राइट हैंड साइड यहाँ पर मौजूद है, आपने इसको लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल लिखना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 7 और x माइनस 7। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसका पार्ट 3 आपके लिए करती हूँ, पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। इसको देखें स्टूडेंट्स, ये है 25a², क्या मैं इसको 5a² लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 5 इज़ 25 और a का पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह 49 को हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है, और 7b² ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़ आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइडेंटिटी हमारे पास है, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी आपके पास है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस जो आपका क्वेश्चन है, क्या हम इसको इस फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर देखें आपका a जो है वो 5a है और b जो है वो 7b है। तो
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5a प्लस 7b इंटू 5a minus 7b. So students, has your required answer. Students, इसके बाकी पार्ट्स भी आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में, मतलब आपको मैंने समझा दिया है कि इसको कैसे करना है, तो वो भी आप अपनी कॉपीज़ पर कर लें. स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती है कि वो है राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपने कॉमन लिया और उसको आपने फैक्टराइज कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह बाज़ जो फैक्टराइजेशंस होती हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी के थ्रू होंगी. बाज़ जो है वो हम यहाँ से, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कॉमन लिया गया है, हम यहाँ से जैसे टू इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया गया है. ठीक है, तो हम इस तरह भी फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट our exercise 8.6 which is on page number 142. स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप जो है अपना टॉपिक लिखेंगे विच इज़ फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 8.6. ठीक है, टाइप हमारे पास देखिए, ये जो फैक्टराइजेशन होगी, ये जो आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि अगर हमारे पास a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस और प्लस का फॉर्मूला कंबाइन लिखा गया है. ठीक है, इसके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो है 18 to 22, और इसी तरह हमारे साथ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास यहाँ लिखे गए हैं 1 से लेकर 4 तक, फिर 7, फिर 8. अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं और इसको अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, अब ये आपका फर्स्ट पार्ट है. यहाँ पर आप देखें जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास किस तरह होगी कि मतलब इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा हमारे पास इसमें फार्मूला यूज़ होगा. तो स्टूडेंट्स, आप देखिए जो आप फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है ये ऑलमोस्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स होती हैं. तो यहाँ पर देखें आप जो है इस एक्स स्क्वायर को, यानी यहाँ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर को हम एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना. ठीक है, इसी तरह इस 4 को देखें, क्या मैं इस 4 को 2 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इससे पहले आइडेंटिटी पढ़ाई है जो कि आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेंटर में हमारे पास क्या होता है प्लस 2ab. तो क्या हम इस 4x को चेक करते हैं कि 2ab से ये हमारे पास आता है. तो मैं लिखती हूँ प्लस 2a, मेरे पास क्या है x, b मेरे पास क्या है 2. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें 2 इंटू 2 इज़ 4, तो ये हमारे पास 4x इससे आता है. इसका मतलब है ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ एन आइडेंटिटी है. वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, सिंस हमारे पास ये आइडेंटिटी इस तरह होती है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से होती है. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये वाला साइड आपको गिवन है, यहाँ देखें कंपेयर करें इस दोनों को. अब स्टूडेंट्स देखें आपको ये राइट हैंड साइड गिवन है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड आपको गिवन है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि x प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट में क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ ना, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट्स, अब आप पार्ट 3 की तरफ देखें. पार्ट 2 ईजी है, वो आप खुद कर लें. ठीक है, पार्ट 3 की तरफ देखें स्टूडेंट्स. अभी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में इसका बताया था कि आप किस तरह से जानेंगे कि कौन सा फार्मूला है. तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आप देखें, ये आपके पास अक्सर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे. तो ये देखें मैं इस 9 को इस तरह लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू 3. ठीक है, तो ये हो गया 3x होल स्क्वायर. ठीक है, अब
25 को देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ ना, +5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम +2ab बनाते हैं। +2a हमारे पास क्या है 3x और b हमारे पास क्या है 5, ठीक है। स्टूडेंट्स इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 30x आएगा। इसका मतलब है ये आपके पास आइडेंटिटी है जो कि हमारे पास है a² + 2ab + b² इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको मैं a + b होल स्क्वायर बनाती हूँ तो मेरा a जो है यहाँ पर 3x है और मेरा b जो है वो है 5, तो 3x + 5 होल स्क्वायर। तो अगेन इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x + 5 और 3x + 5। सो स्टूडेंट्स हियर इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 4th पार्ट है। बहुत आसानी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16 जो है वो है 14 का स्क्वायर, बीच में हमारे पास माइनस का साइन है और इस x स्क्वायर को भी मैं x होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वाली आइडेंटिटी भी मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ। तो ये इसको मैं इस तरह लिख लेती हूँ कि 4 होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास बन गया a² - b², ठीक है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो ये है कि हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि a² - b² इक्वल होता है किसके, a + b इंटू a - b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 4 + x और 4 - x, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप अपनी नीट कॉपीज़ पर कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर पार्ट नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी जो बाकी एक्सरसाइजेज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी, वहाँ पर हम सीखेंगे। फॉर नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।